Jungle. Audio Jungle. पुलिस अधिकारी नाबालिग से 1 साल तक करता रहा दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया 20 साल तक कारावास। पोक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को पड़ोस की 13 वर्षीय नाबालिग का 1 साल तक दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त एएसआई नीरज कुमार खोसला को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने निलंबित एएसआई को उक्त आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराया था। अभियुक्त बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है। अभियुक्त को मामले में पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में ही है। गिरफ्तारी के समय वह पीसीआर 28 में तैनात था। झारखंड हाईकोर्ट ने भी अभियुक्त को जमानत देने से इनकार किया था। घटना को लेकर महिला थाना में 14 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि 15 अगस्त 2022 की रात नाबालिग घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला नीरज खोसला उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। उसने पीड़िता की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और अगस्त 2022 से 2023 तक लगातार शोषण करता रहा। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू की। सबूतों और गवाही के आधार पर अदालत ने एएसआई को दोषी पाकर सजा सुनाई है। झारखंड में चर्च की तर्ज पर बनी मां दुर्गा की झांकी पर विवाद। बीएचपी ने वीडियो शेयर कर जताई आपत्ति। बीएचपी नेता ने पंडाल के जो वीडियो शेयर किए हैं उनमें से एक में पंडाल का बाहरी ढांचा नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में एक शख्स की आवाज आ रही है जो कह रहा है आर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल है। देश भर के साथ ही झारखंड में भी नवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजधानी रांची में बने एक दुर्गा पंडाल की थीम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और विश्व हिंदू परिषद ने उसे हिंदुओं की आस्था, विश्वास और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। दरअसल शहर के रातू रोड इलाके में बने मां दुर्गा के इस पंडाल को ईसाइयों के धार्मिक शहर वेटिकन सिटी स्थित चर्च की तर्ज पर बनाया गया है। इस पंडाल का न केवल बाहरी रंग रूप उस पर सदियों पुराने चर्च के जैसे दिया गया है, बल्कि उसे अंदर से भी हूबहू चर्च की भांति बनाया गया है। यहाँ तक कि असली चर्च की भांति अंदर ईसा मसीह, मदर मैरी और अन्य कैथोलिक धर्मगुरुओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इन्हीं सब बातों पर आपत्ति जताते हुए विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने इसे हिंदुओं की भावनाओं के साथ हो रहा सरकारी खेल कहा है और इसके लिए जेएमएम नेता बीके यादव को जिम्मेदार बताया है। जमीन विवाद में 3 बच्चों समेत 5 लोगों को मार डाला था। झारखंड की अदालत ने सुनाई मौत की सजा। झारखंड में जमीन विवाद में 5 लोगों की हत्या करने के दोषी एक आदमी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। अदालत ने इस घटना को क्रूर और दुर्लभतम मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 5 लोगों की हत्या के जुर्म में एक आदमी को मौत की सजा सुनाई। दोषी ने जमीन विवाद में अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल थे। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने चुन्नू मांझी को आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत दोषी ठहराया। घटना के अनुसार परिवार की जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया गया और उससे मिली रकम 4 भाइयों में बांट दी गई। हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार चुन्नू को लगा कि उसे कम पैसे मिले हैं। गुस्से में आकर चुन्नू ने अपने भाई रवि, उसकी पत्नी कल्पना और उनके 3 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर दूसरे भाई सिद्धू के घर पहुंचा। सिद्धू के दरवाजा खोलते ही चुन्नू ने उन पर और उनकी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनके घर और उनके 2 पहिया वाहन को आग लगा दी। पुलिस ने चुन्नू को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 23 फरवरी 2019 चांडी लोक मंडल के पूडीसिली गाँव में हुई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने बताया कि अदालत ने इस घटना को क्रूर और दुर्लभतम मानते हुए चुन्नू को मौत होने तक फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने फॉरेंसिक साक्ष्यों और गारो गवाहों के बयानों के आधार पर चुन्नू को दोषी ठहराया। अदालत ने सिद्धू के घर में आग लगाने के जुर्म में उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आईपीसी की धारा 427 50 रुपये या उससे अधिक की क्षति पहुंचाने वाली शरारत के तहत 2 साल की कैद की सजा सुनाई। सिद्धू द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। सरकार को झटका, हाईकोर्ट की बालू घाटों पर लगी रोक हटाने से इनकार। राज्य में पेशा कानून की नियमावली तैयार करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि हम केवल आदेश देते रहेंगे और सरकार सुनती रहेगी, ऐसा नहीं चलेगा।
अदालत ने पूर्व में माइनर मिनरल लघु खनिज के आवंटन पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। अदालत ने सरकार से स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई से पहले पेशा रोल तैयार कर पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर बालू घाटों के नीलामी आवंटन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया गया। अदालत ने इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही और प्रार्थियों को नोटिस जारी किया। जमशेदपुर में भीषण हादसा, खड़े कंटेनर से टकराई कार, चालक की मौत, बाप बेटे समेत 5 घायल। सरायकेला जिले के इच्चागढ़ थाना क्षेत्र के टांटा रांची हाईवे NH-33 पर दर्दनाक हादसा हो गया। दारूदा के पास तेज रफ्तार मारुति इको कार ने सड़क पर खड़े एक कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। गुरुवार सुबह हुई दुर्घटना में मारुति इको कार के चालक देवव्रत प्रधान 41 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। चालक का शव वाहन में बुरी तरह से फंस गया। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से वाहन को काटकर निकाला गया। अभिषेक शर्मा बने T20 एशिया कप के सिक्सर किंग, तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20 एशिया कप के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। उन्होंने 5 मैचों में इतिहास पलट कर रख दिया। T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में शामिल। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20 एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में हैं। उनके लंबे लंबे छक्कों ने विरोधी टीमों के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी है। पहली बार एशिया कप में खेल रहे अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वह T20 एशिया कप के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। वह अब तक 5 मैचों में 17 सिक्स ठोक चुके हैं। उन्होंने सुपर 4 राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज को पछाड़ा। अभिषेक ने मुकाबले में 37 गेंदों में 75 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने साथ ही सनत जयसूर्या का 17 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अभिषेक एशिया कप में एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जयसूर्या ने 2008 में एशिया कप में 14 छक्के लगाए थे। भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर करुण नायर सिलेक्टर से खफा। भारत के बल्लेबाज करुण नायर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में जगह नहीं बना पाने से निराश हैं। उन्होंने कहा कि वह चयन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके पास इस फैसले पर कहने के लिए कुछ नहीं है। BCCI ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया। इस टीम में करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन को जगह नहीं मिला है और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने संकेत दिए कि दोनों बल्लेबाज अब टीम प्रबंधन की रणनीति का हिस्सा नहीं है। करुण नायर को भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। उन्हें करीब 3000 से ज्यादा दिन के बाद टीम में वापसी का मौका मिला था। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह चयनकर्ताओं की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे और अगले ही सीरीज से उनका नाम कट गया। करुण नायर ने टीम से बाहर किए जाने पर अपनी झुकी तोड़ी और फैसले को गलत बताया है।